नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दिसंबर में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, दिसंबर में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, दिसंबर में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, तो आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी आज कालचक्र में बात होगी दिसंबर महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। दिसंबर में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस और किसका होगा ज्यादा खर्च, दिसंबर में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना हो सकता है उधार, दिसंबर में राशि के मुताबिक क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि की। क्या दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों को बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी, क्या कहता है दिसंबर में आपका इनकम का ग्राफ। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पंडित जी हर वो उपाय भी बताएंगे और मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि उसका इनकम हो, तरक्की हो, तो इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और सबसे पहले आप पंडित जी से जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। देखिए, अब कल से ही दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में आपकी आमदनी कैसी रहेगी, आपका आय स्रोत कैसा रहेगा, ये बहुत सी बातें ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके आय भाव का स्वामी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि होता है और संयोग देखिए कि आपका शनि इस समय अपने मूल त्रिकोण राशि में और एकादश भाव में ही बैठा हुआ है। तो दिसंबर का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल से शनि का षडाष्टक योग हो रहा है। अगर ये षडाष्टक योग ना होता दिसंबर के महीने में तो शायद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती। और दूसरी बात, आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके धन भाव में बैठा हुआ है। तो जब व्यय का स्वामी धन में बैठेगा तो कमा चाहे जितना लीजिए लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएगी और सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो बृहस्पति के कारण थोड़ी सी आपकी आमदनी में भी गिरावट आ सकती है और बचत करने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात, आपके गमन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और मंगल की स्थिति से उसका षडाष्टक योग है। तो भाई यात्रा के दौरान अगर जरा सी भी लापरवाही आप करेंगे तो आपकी कोई चीज खो सकती है, धन हानि हो सकती है। कारोबार करने वालों को मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक लाभ प्राप्त होने में काफी देरी हो सकती है। एक बात मेरे समझ में आ रहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन दूर वाला शेयर, तुरंत एक दिन में खरीदने बेचने वाला शेयर नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको निवेश सोच समझकर करना चाहिए, तभी फायदा होगा। दिसंबर महीने में मेष राशि के जातकों का खर्चा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है तो खर्चा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपको आर्थिक मामलों में काफी समझदारी से फैसला लेना होगा। वाहवाही में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। पहला काम तो आपको यह करना चाहिए कि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है, इसलिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। दूसरी बात,
शनि देव के मंत्र ओम शं शनश्चराय नमः का भले ही केवल 108 बार जप करिए, लेकिन जरूर कर लीजिए। तीसरी बात, अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया शाम के समय जला दीजिए। इससे आपके घर में न तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी और न ही आपको परेशानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और कैसी रहेगी दिसंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है दिसंबर महीने के इनकी इनकम, भविष्यवाणी, ये सब जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, मुस्कान, बिहार के समस्तीपुर से। मुस्कान, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न भैया के बारे में है। पहला प्रश्न है, जो मेरे भैया का नाम है सोनू कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1994। पंडित जी, वो जो काम करते हैं ना, उनमें उनको बहुत लॉस होता है और वो बहुत भोले भाले, जो जैसा बोलते हैं वही में वो हम यहाँ करने लगते हैं। उनको किस क्षेत्र में भेजे काम करने के लिए जो उनका भविष्य अच्छा रहेगा और उनको मतलब प्रॉफिट होगा। दूसरा प्रश्न है भैया के बारे में, उनका नाम है किशन, उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1996। पंडित जी, वो टीचर का फाइनल एग्जाम दे दिया, क्या इस बार उनको मतलब जॉब हो जाएगा या नहीं, या उनका क्या करना चाहिए? ये दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं? जी जी, मुझसे बड़े हैं दोनों। अच्छा, तो सबसे पहले वाले के बारे में तो मेरा जवाब ये है कि इनके 10वें भाव का स्वामी शनि से मंगल षडाष्टक योग में है। ये बेटा किसी चीज़ की ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और न प्लानिंग कर पाते हैं न ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जिसके कारण इनको किसी काम में ठीक से सफलता नहीं मिलती है। इनका मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, शनि से षडाष्टक योग बना रहा है, इसलिए ये जो भी काम करते हैं बिना प्लानिंग के करते हैं। एम्बिशन का इनके अंदर सर्वथा अभाव है, महत्वाकांक्षा नहीं है और अपने काम के प्रति बहुत चैतन्य नहीं रहते हैं। देखो, अगर इन्हें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना हो, व्यक्तित्व में परिवर्तन इतनी आसान बात नहीं होती है कि व्यक्तित्व कोई आदमी चाहे तो क्षण भर में अपना बदल ले, ऐसा नहीं हो पाता है। शायद ही कोई बिरला आदमी होगा जो अपने नेचर को थोड़ी देर में बदल सकने में सामर्थ्यवान होगा। तो इनको आप ये कहिए कि ये रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल दिया करें और कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। अगर ये क्रम इनका 1-2 साल तक लगातार चलता रहा तो आप विश्वास करिए कि ये अपने जिम्मेदारियों को उठाने लायक हो जाएंगे। दूसरे भाई के बारे में जो आपने प्रश्न किया है मुस्कान, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा बेटा, बुध और बृहस्पति अभी दोनों का परस्पर सप्तमस्थ योग है, इसलिए अभी किसी अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं की जा सकती है। अभी सिलेक्शन की बात अधूरी लग रही है। हाँ, 8 मई 2025 के बाद अगर ये कोई एग्ज़ाम देंगे, 8 मई 2025 के बाद अगर किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तो उसमें सफलता की संभावना बनी हुई है। इनको चाहिए कि ये रोज़ सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल दें और राम रक्षा स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। अपना खान पान शुद्ध रखें, जितना हो सके सात्विक खान पान रखें, उससे भी इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आज की बात की जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर की बात की जाए तो देखिए आखिरी महीना है और हर कोई चाहता है कि साल का जब आखिरी महीना हो तो उसके लिए कैसा रहे, क्या उसे इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्या उपाय करने चाहिए। पंडित जी सब आज आपको बता रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब जान लेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने की शुरुआत होते ही आपको धन लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु इनकी स्थिति जो है, ये सूर्य और बुध की युति आपके 7वें भाव में और बृहस्पति आपके लग्न में, ये खर्चे बढ़ाएंगे। बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अचानक आपको धन लाभ होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ लुभावने अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी अपने के कारण भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकार की तरफ से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार का
कोई टेंडर आपके पास है, उसका काम आपने किया है, आपका पेमेंट अभी पेंडिंग में है, तो उसके मिलने का योग बना हुआ है। इस समय आपकी अच्छी आर्थिक प्लानिंग ही आपको हर रुकावटों से बाहर निकाल सकती है। आपको चाहिए कि शनि मंदिर में सरसों के तेल से भगवान शनि देव के दोनों चरणों का अभिषेक करें, बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें और हर दिन गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, राधा जबलपुर से। राधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। राम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा नाम राधा यादव है। गुरुजी, मेरा भाई मेरे से छोटा भाई है, रामजी यादव नाम है गुरुजी। उसकी जन्म तिथि 27/11/1989 गुरुजी, शाम के 8 बजे का। उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा है गुरुजी। ये केस हमारे पक्ष में रहेगा कि वहां जाएगा गुरुजी? और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, हमारा घर नहीं है और हम लोग गाड़ी भी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बताइए गुरुजी। और हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान हैं। देखो बेटा, जहां तक तुम्हारा प्रश्न है कि भाई को फंसाया जा रहा है, तो इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि अभी समय तो उसके लिए अनुकूल नहीं है। 30-40 दिन, लगभग 40 दिन तक अभी उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। उसको रोज़ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ अगर करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आपकी पारिवारिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, आय स्रोत कमज़ोर है और लाल चींटियों का दिखना भी इस बात का संकेत होता है कि परिवार के ऊपर कोई न कोई परेशानी रहती है। घर में अगर काली चींटियां दिखाई दें तो वो तो सौभाग्य और शुभ का लक्षण होता है, लेकिन अगर लाल और छोटी छोटी चींटियां दिखाई दें तो ये परेशानी का संकेत है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पंजीरी बना करके और जहाँ जहाँ चींटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वहाँ डालने की कोशिश करिए 2-4 दिन तक। इससे चींटियाँ जो है हटने की संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी दिसंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो क्या कहता है इनका दिसंबर महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। दिसंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों की आमदनी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके आय स्रोत का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। उम्मीद से कम आमदनी होगी, बचत करने में बहुत दिक्कत होगी, यात्रा करने से भी नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी, लाभ मिलने के लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस महीने पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है। परिवार के सदस्य आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बिना सलाह लिए आपको कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए और धन कमाने की होड़ में गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और लालच से अपने आप को बचाएं। हर दिन आपको चाहिए कि विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई का सामान और कपड़े दान करें, गाय को अगर हो सके तो गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे और आज आप सभी के लिए कालचक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं आपको दिसंबर महीने में आपकी कैसी होगी कंडीशन और कैसे आपको जो भी राशि है तो राशि के हिसाब से पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और बेहतर होगी। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक अनुपमा जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। अनुपमा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। मेरा नाम अनुपमा है और मेरा प्रश्न मेरे पापा के लिए है। मेरा जन्म 17 जून 1985 का है
मेरे पापा की कोई फिक्स बर्थ डेट हमें पता नहीं है। पिताजी के जो उन्होंने बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी, तो वो जमीन का कागजात सब हमारे नाम पे था, फिर भी कोई और ने उस जगह अपना हक बताने के लिए कोर्ट में केस किया। साथ ही सरकार ने भी वो जमीन में कुछ हिस्सा गार्डन बनाने के लिए ले लिया। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हमें फायदा नहीं दे रही है। और साथ ही आपने मेरे घर के लिए जो 2 घर है वो बिकने के लिए एक उपाय बताया था, पीली सरसों रखने के लिए पीले कपड़े में, पर उसका भी अभी तक कुछ निवारण नहीं हुआ। कृपा करके आप उसका कुछ उपाय बताएं और हमारे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दें। देखिए, पहला अनुपमा तो ये कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी संबंधी जितने विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इसके लिए फौरन आपको एक मंगल ग्रह की शांति करवानी चाहिए। स्वयं ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको 50 दिन स्वयं करना चाहिए, या ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्यः अयम अपाग्वंग रेताग्वंग से जिन्मति इस मंत्र का जप ब्राह्मणों के द्वारा 50,000 मंत्र जप एक दिन में मंगलवार को 12 ब्राह्मणों से कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और ऐसे में गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, मसूर 1 किलो और लाल कपड़ा 3 मीटर, ये मंगलवार को किसी वैदिक ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए। ये दान 5 बार करना चाहिए। इससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं में काफ़ी सुधार की संभावना आपको दिखाई देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मकान बिकने का प्रश्न है बेटा, तो अगर आपने पीली सरसों पीले कपड़े में बांध कर रखी है तो 64 दिन अगर व्यतीत हो गए होंगे तो अब उसके बिकने का समय आ जाएगा और उचित दाम पर बिकेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको चाहिए कि जो पीली सरसों आपने बांध करके रखी है वो 100 ग्राम होनी चाहिए, 100 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। और उसे हर समय अपने घर में आपको साउथ ईस्ट के ही डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसको ठीक कर लीजिए, मकान अच्छे दाम पे बिक जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी दिसंबर महीने में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आयुष आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। श्री राधे पंडित जी। श्री राधे, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मीरा है, हम कानपुर से बोल रहे हैं जी। हमारे बेटे का जन्म तारीख है 12 दिसंबर 1993 सुबह 6 बजे। इससे संतान सुख की प्राप्ति कब होगी? और हमारी बेटी का जन्म है 5 मई 1998 सुबह 11:30 पे। इसकी शादी कैसी रहेगी और इसका भाग्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके बेटे के संतान सुख में प्राप्ति में तो अभी मुझे विलंब दिखाई दे रहा है। जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर मंगल और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति जरूर है, लेकिन ये इस समय मतलब कि मंगल नीच का है और बृहस्पति शत्रुआशिष्ट है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि अभी इन्हें संतान प्राप्ति में विलंब है। अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं और संतान प्राप्ति हो तो पति पत्नी दोनों लोगों को चाहिए संतान गोपाल मंत्र का 10-10 माला जप 125 दिन तक जरूर करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। भगवान कृष्ण की या लड्डू गोपाल की पूजा आपके बहू को करना चाहिए। लड्डू गोपाल को बाल भोग लगाना चाहिए, उनका शयन करवाना चाहिए, उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करना चाहिए, उनका रोज वस्त्र बदलना चाहिए, रोज मुकुट बदलना चाहिए। खूब जैसे एक बालक की सेवा होती है ऐसे सेवा होनी चाहिए। अगर ये उपाय हो जाएगा तो 1 वर्ष के अंदर उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उपाय करने पर ही संतान प्राप्ति संभव है, नहीं तो अभी विलंब की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं सुदेश गाजियाबाद से। सुदेश, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का जन्म है 31 जुलाई 1998 सुबह के 6:25 जी। और छोटे बेटे का है 14 अगस्त 2003 सुबह के 11:15 जी।
हाँ जी पंडित जी, इसकी ना छोटे वाले की सेहत भी ठीक नहीं रहती है और उसकी नौकरी के बारे में भी बताना है। देखो, बड़े बेटे का जहाँ तक प्रश्न है तो इसका द्वितीय और सप्तमेश जो है चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति परस्पर सप्तमस्थ हैं। बड़े वाले बेटे के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बड़ा वाला बेटा आपका जिद्दी ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको चाहिए कि बड़ा वाला बेटा अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो, इसलिए उसे हर सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए, भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय अगर करना शुरू कर देगा तो उसके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। छोटे वाले बेटे के बारे में जो आपने बात किया है तो मैं बताऊं आपको कि छोटे आप पुत्र भाव का स्वामी सूर्य बनता है, जो इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, और इसके रोग भाव का स्वामी शनि है, और शनि की पूरी दृष्टि इस समय उसके राशि पर है। इसलिए ऐसे बच्चों को नसों में खिंचाव का होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, भूख का कम लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ये हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे तो बहुत जल्दी इसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। दूसरा एक उपाय इसके लिए और बताना चाहूँगा, वो उपाय ये है कि इनको शनिवार की शाम अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लेने पर इनकी सेहत अच्छी रहेगी और इनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कैसी रहेगी दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और दिसंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है दिसंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। दिसंबर महीने में कर्क राशि के जातकों की आमदनी तो अच्छी रहेगी। आपको आपकी कमाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, सेविंग्स भी अच्छी होगी, नौकरी में तरक्की मिलने से आमदनी भी बढ़ेगी। इस महीने आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि चूंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर समय गोचर बदलता रहता है, इसलिए आपको कोई भी निवेश सोच समझ कर ही करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। किसी की बातों में आकर के पैसे को उधार देने से या किसी की गारंटी लेने से आपको बचना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में खूब दान पुण्य आपको करना चाहिए, उससे आपके आर्थिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इस महीने उनको भी धीरे धीरे लाभ मिलेगा। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए, किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को कंबल दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में भी मन लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं शंभुनाथ धनबाद से। शंभुनाथ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। मेरी बेटी का नाम एकता कुमारी, जन्म 4 मार्च 1990 शाम के 5:25 पर। उसकी शादी पंडित जी 9 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ है। उसका संतान कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। और दूसरा, मेरा बेटे का नाम शुभम कुमार, उसका जन्म 1 अक्टूबर 1992 शाम के 7:56 पर है पंडित जी। उसकी वो बीटेक किए हुए है और उसकी नौकरी तो कर रहा, लेकिन अच्छी नौकरी। उसकी शादी कब तक होगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। देखिए, जहाँ तक बेटी के संतान भाव का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि बुध और शुक्र की स्थिति जो है परस्पर द्वितीय द्वादश की है। संतान प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। समय से विवाह हुआ है और समय से संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिक से अधिक अगर संतान प्राप्ति में देरी होगी तो अक्टूबर 2025 के आसपास तक संतान प्राप्ति हो जानी चाहिए। अक्टूबर 2025 से लेकर के
और मार्च अप्रैल 2026 तक संतान प्राप्ति हो जानी चाहिए। और जहाँ तक बेटे के बारे में, बेटे के करियर के बारे में आपने पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी नौकरी ठीक है, संतोषजनक है, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी का योग नहीं है। इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि 14 अप्रैल 2025 के बाद इनकी नौकरी भी बदल सकती है और इन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। इन्हें चाहिए कि रोज़ सुबह सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट तक जप किया करें। इससे इनका विल पावर, इनकी इच्छा शक्ति और इनका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जो हर क्षेत्र में इन्हें सफलता दिलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी बता रहे हैं कि दिसंबर महीने की बात की जाए तो आपका इनकम ग्राफ कैसा रहेगा, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सीधे सवाल पूछिए जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। मनोरमा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैं बनवाई बोल रही। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि बड़े बेटे के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/89 और इसके मतलब अभी सर्विस की कब तक लगेगी? सरकारी शिक्षा विभाग में करना चाहते हैं, सरकारी लगेगी या प्राइवेट? मुझे तो सरकारी की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है और आपके प्रश्न के हिसाब से ये भी लग रहा है कि अब इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, 35 साल की उम्र में, और अभी भी सरकारी नौकरी की उम्मीद में है, तो प्राइवेट से भी गुजारा नहीं होगा। इन्हें चाहिए कि जो भी काम मिले उसे तत्काल कर लेना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इनके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। बिना देवियों की पूजा उपासना किए इनका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा। इन्हें चाहिए कि किसी भी कीमत पर रोज़ नहाने के बाद दुर्गा चालीसा का कम से कम 1 बार, अगर हो सके तो 10 बार पाठ करना चाहिए। किसी देवी मंदिर में इन्हें हर शुक्रवार को जाना चाहिए, चाहे एक ही लाल फूल सही देवी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। हो सके तो 1 नारियल और 1 पाव बर्फी ये भी भोग प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। ये सब उपाय करने से थोड़ा भाग्य जब सहायक होगा तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के मुताबिक आप सभी को दिसंबर महीने का आपके इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की दिसंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है दिसंबर की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों का जो दिसंबर महीने का ट्रांजिट है वो ये है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिंह राशि के आय स्रोत का स्वामी बुध जो है वो इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, सूर्य के साथ ही गोचर कर रहा है। उसका भी परिवर्तन अति शीघ्र होने वाला है। तो ऐसे में हम एक बात कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातकों का जो दिसंबर का महीना है ये आमदनी के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। ना बहुत अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत खराब, लेकिन बृहस्पति के कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। पैसों को लेकर आप इस महीने थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोई नया काम एकाएक करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ लोन लेने की भी नौबत आ जाए। उम्मीद के अनुसार सैलरी नहीं बढ़ पाएगी और निराश होना पड़ सकता है। इस महीने आर्थिक मामलों में आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं पाएंगे। किसी पिता तुल्य व्यक्ति की मदद से आप राहत महसूस करेंगे। पुराने निवेश भी सिंह राशि के जातकों को, कुछ लोगों को लाभ दे सकते हैं। देखिए, आपसे आग्रह है कि अगर जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो
तो घर में कलेश ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और पैसा रखने का स्थान जैसे तिजोरी हो, अलमारी हो, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। और रोज सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माथे पर तिलक करना चाहिए। सूर्य को हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली, चावल, फूल डालकर सूर्य को बड़े उत्साह के साथ 3 बार में अर्घ देना चाहिए। ये उपाय अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो आप विश्वास करिए, जो भी परेशानियां आपके सामने आएंगी वो किसी न किसी तरह से उनका समाधान भी आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे कन्या राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक गोरखपुर से जानवी जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, हमको अपने बड़े बेटे और बेटी के बारे में जानना है। बड़ा बेटा मेरा दिव्यांक मिश्रा, जिसका जन्म तारीख 5 जून 2000 शाम 5:45 दिन सोमवार है जी। वो डिप्लोमा किया था गुरुजी, और इस समय वो मार्चेंट नेवी में जा रहा है। इसका लाइफ कैसा होगा? और हमारी बेटी, जिसका जन्म तारीख 14 जुलाई 2002 है, ये CDS की तैयारी कर रही है, MSc कर रही है। इसकी शादी हम देखे हैं। यहाँ के ब्राह्मण लोग तो 26 गुण बता रहे हैं। लड़के का नाम गणेश्वर है और हमारी बेटी का नाम पुकार नाम दीक्षा मिश्रा है। गुरु जी, इनका लाइफ कैसा होगा? देखो, ऐसा है, बेटे का भविष्य तो तुम्हारे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न के आधार पर शुक्र शनि का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बेटे का भविष्य सुपर से ऊपर अच्छा है और इसका पूरा फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समझदार है, टैलेंटेड है, बुद्धिमान है और मतलब स्थिर है। तो इसके भविष्य के बारे में तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बेटी के विवाह का प्रश्न है, तो देखो, एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, हमारा भी अनुभव है, केवल गुणों को देख करके विवाह नहीं करना चाहिए। अगर गुण मिलाने हों तो लड़की लड़के के प्रगट गुण मिलाने चाहिए। लड़का पूजा पाठ वाला है कि लड़की पूजा पाठ वाली है, लड़का नास्तिक है, लड़के का खान पान कैसा है, लड़की का खान पान कैसा है, लड़की की एजुकेशन कैसी है, लड़के की एजुकेशन कैसी है, लड़के का स्वभाव कैसा है, लड़की का स्वभाव कैसा है। ये प्रगट गुण जो हैं, इन प्रगट गुणों का भी मैचिंग करना चाहिए। अगर गुण 36 भी मिल जाएं 36 में, तो भी इस समय मुझे तलाक की घटनाएं खूब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए अब गुणों पर अंधविश्वास करके ना चलें, क्योंकि गुण तब मिलाए जाते थे जब हमारे समाज में शादियां 12 साल, 13 साल, 14 साल के लड़कों की होती थी, लड़कियों की होती थी। तो उस समय किसी लड़के या लड़की का गुण प्रकट नहीं होता था बाल्यावस्था में, तो इसलिए कुंडली मिलान की परंपरा थी। अब भी कुंडली मिलाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कुंडली नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन केवल कुंडली पर आंख मूंद करके चुप हो जाना, ये कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए हाँ, ग्रह स्थिति में क्या स्थिति है, लड़के का आयुष्मान कितना है, उसकी आयु कितनी है, उसके शरीर में रोग बीमारी की क्या संभावना है, उसका भाग्य कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लड़की के साथ उसका कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके पत्नी भाव का सुख कैसा है, इन सब बातों पर विचार करके तब विवाह जैसे प्रसंग पर कोई निर्णय लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। दिसंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या दिसंबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है दिसंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। दिसंबर महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपको भी पता है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र आपके सुख भाव में है, तो कन्या राशि वालों की आमदनी तो दिसंबर में ठीक रहने वाली है। बृहस्पति की कृपा से आमदनी बढ़ेगी और सेविंग्स बचत भी होगी। भाग्य आपका साथ देगा। कड़ी मेहनत करने पर तरक्की मिल सकती है।
अगर आप व्यवसायी हैं तो धन से संबंधित कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है। अगर कहीं आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, कोई पैसा रुका हुआ है, तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। रियल एस्टेट में काम करने वाले जो लोग हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन दिसंबर के मध्य में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहना होगा। महीने के अंत में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केतु के मंत्रों का जप करें। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कोटा से। रेनू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने तीनों बच्चों के बारे में और मैं अपने मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ी बेटी है पलक, जिसका जन्म 1999 में 12:30 पे हुआ है। उसको विवाह का योग कब है और उसको जो पाँव में प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो रही है। दूसरी बेटी है मंडीला, जिसने अभी सीए का एग्जाम दिया है, वह कहाँ तक मतलब कौन से क्षेत्र में ऊपर जाएगी। और तीसरा बेटा है वो गर्भी से है, उनका जन्म 13/7/2006 में हुआ है। वह अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। वो किसी की सुनता नहीं है। पंडित जी उसके बारे में कुछ बताएं। और एक मेरा अपना मकान है जो हमारे घर मतलब इसके पापा के नाम पर है, उनका नाम पवन है, लेकिन मैं उसका सौदा करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना उसको बेचकर दूसरा मकान बनाऊँ। उसके योग कब तक बनेंगे पंडित जी? चलिए, पहले आपके बड़ी बेटी के बारे में बता देना चाहता हूँ। बड़ी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया, उसके आजीविका के बारे में, तो मंगल और शनि दोनों की स्थिति सदाष्टक योग की है। अभी तो मतलब कि बड़ी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और विवाह में भी अभी विलंब बना हुआ है। विवाह में अभी जहाँ तक मेरा अनुमान है 8 मई 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच में ही कहीं बात शादी की इनकी सेट हो पाएगी। और दूसरी कन्या के बारे में जो प्रश्न है उसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि उसका भाग्य ठीक है, लेकिन उसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है। उसकी सेहत पर ध्यान देने के लिए उसको गणेश चालीसा का पाठ करने के लिए बोलना चाहिए और 1 पाव मूंग मंगलवार को भिगोकर बुधवार को किसी गाय को खिलाना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक हो। बाकी टैलेंट में उस पर कोई कमी नहीं है। जो बेटा आपका इंजीनियरिंग कर रहा है उसके बारे में तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बेटे को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। बस ये है कि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम ना होने पाए, उसको सर्दी जुकाम में ज़्यादा दिक्कत न होने पाए, इसके लिए कोशिश करिए कि उसे जाड़े के दिनों में च्यवनप्राश खाने के लिए कहिए। जाड़े के दिनों में अगर वो च्यवनप्राश खाएगा और उसके साथ दूध पिएगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे चल कर के वो सफल इंसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथा प्रश्न आपका है मकान से संबंधित, तो इसके विषय में तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 29 मार्च 2025 से पहले अगर आप घर बेचना चाहती हैं तो घर बिक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपको नया घर भी मिल जाएगा। बस करना आपको ये है कि एक विश्वकर्मा जी की फ़ोटो अपने पूजा स्थान में स्थापित करना है और 40 दिन लगातार विश्वकर्मा जी के सामने एक घी का दिया जलाना है। इससे आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। दिसंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना हो सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है दिसंबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला रहने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य आपके आय भाव का स्वामी होकर के 14 दिसंबर तक तो आपके धन भाव में रहेगा, लेकिन 15 दिसंबर से वो आपके पराक्रम भाव में चला जाएगा, जो अपने भाव से पंचम नवम हो जाएगा। तो
15 दिन पहले तक जो स्थिति बहुत अच्छी थी वो 15 दिन के बाद मध्यम हो जाएगी और खर्चे बढ़ेंगे। इसी कारण से थोड़ा सेविंग्स करने में भी मुश्किल आएगी। धन से जुड़े बड़े फैसले लेने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गलत फैसलों के कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। लेकिन महीने के अंत में अचानक से धन लाभ की संभावना बनी हुई है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। लिया हुआ उधार चुकाना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना ठीक है, लेकिन संभल कर निवेश करें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। धार्मिक कार्यों में भी धन खर्च होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको सामाजिक कार्यों में खर्च बढ़ने का योग दिखाई देगा। हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। किसी भूखे व्यक्ति को शनिवार को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं वृश्चिक राशि की और दिसंबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा हो सकता है। क्या कहता है इनका दिसंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग है। सूर्य और बुध की युति है। द्वितीय भाव में शुक्र शुरुआत में ही है, ये गोचर बदलेंगे अपना। और वृश्चिक राशि से सुख स्थान में शनिदेव हैं। ऐसे में दिसंबर में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, नो डाउट। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी। तो मैं अच्छी कह रहा हूं, हो सकता है आप इस अच्छी से संतुष्ट न हों, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा, उनके ऊपर शनि की ढैया का बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो दो लोग वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन अगर ग्रह गोचर अलग अलग है जन्म कुंडली में, तो दोनों लोगों का फल अलग अलग होगा। एक कमाएगा और एक परेशान होगा। तो इसमें आश्चर्य मत करिएगा। महीने की शुरुआत में पैसों के मामले में आपका भाग्य साथ देगा। बृहस्पति के कारण आप आर्थिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। सेविंग्स आपकी, बचत आपकी बढ़ेगी, आमदनी होगी, रुका हुआ धन भी मिलेगा। निवेश से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी आप इस महीने ले सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए ये महीना मध्यम फलदायी है। अकाउंट्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस महीने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आमदनी बढ़ रही है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ लोगों को पैसों की कमी के कारण तकलीफ हो सकती है। आपको चाहिए कि आप वृश्चिक राशि के अगर जातक हैं तो आप जरूरतमंद लोगों में गुड़ और चना बांटें, गाय को हरा चारा खिलाएं और हो सके तो नित्य आपको विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम या सुबह ही पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की और कैसे रहेगी दिसंबर महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और दिसंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे। क्या कहता है दिसंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, आमदनी के मामले में दिसंबर का महीना मध्यम रहने वाला है। आय और व्यय का संतुलन बनाना मुश्किल होगा। बृहस्पति आपके खर्चे बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि धनु राशि से छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है, जो रोग शत्रु का स्थान है। जब राशि स्वामी ही रोग शत्रु के स्थान में रहेगा तो फिर परिस्थितियां अनुकूल होंगी कैसे। इसीलिए बचत करने में भी मुश्किल होगी। पैसों से जुड़े बड़े फैसले लेने में भी आपको दिक्कत होगी। ज़्यादा पैसे की जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान का भी सामना उठाना पड़ सकता है। लोन भी लेना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची के कारण कर्ज बढ़ सकता है। आपने किसी को उधार दिया था तो वापस लेने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। पहले की तुलना में इस महीने आपके खर्चे बढ़ सकते हैं,
लेकिन पुराने निवेश से कुछ लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। पैसे कमाने के चक्कर में मन को अशांत न करें, भाग दौड़ से बचें। ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल जूते नए खरीद कर दें। हनुमान चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की उपासना करें और नित्य श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक भरत जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। भरत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। भरत, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, जय माँ विंध्यवासिनी भैया। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 23 फरवरी 1982। आने वाले समय के लिए जानना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? भरत जी, ऐसा है कि आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शनि बुध हैं और शनि बुध का मतलब कि बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं हो रहा है। वर्तमान भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और भविष्य में भी कोई चमत्कार की भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। 29 मार्च 2025 के बाद थोड़े से स्थिति में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। 29 मार्च 2025 के बाद आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो न तो वर्तमान का बहुत अच्छा सिग्नल दिखाई दे रहा है और न आने वाले 1-2 महीने में कोई बहुत अच्छा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करें, राम दरबार की पूजा किया करें। आपका नाम ही भरत है, अगर आप राम की पूजा करेंगे तो सही में आप भरत की तरह महान हो जाएंगे। इसलिए आप राम दरबार की पूजा करिए, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। दिसंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना हो सकता है भारी नुकसान? ये जान लेते हैं। देखिए, अब हम मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए ये दिसंबर का महीना लाभदायक रहेगा। क्यों लाभदायक रहेगा? क्योंकि आपके एकादश भाव में बुधादित्य योग है और ये बुधादित्य योग आपको ईमानदारी की इनकम दिलाएगा। और इस महीने को देखकर ये भी कह सकते हैं कि जब धनेश धन भाव में शनि है तो इस महीने आपको पैसे की कमी नहीं महसूस होगी। आमदनी का एक प्रवाह, एक सोर्स ऑफ इनकम का फ्लो आपके जीवन में दिसंबर महीने में बना रहेगा। बृहस्पति की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी और इस महीने आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। आमदनी से जुड़े आपके सभी प्रयास सफल होंगे। दिसंबर महीने में जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे उनको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा है। भाग्य आपके साथ है, लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं। बस आपको चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों में कंबल, कपड़ा दान करें। आग की रुई दीपक में डालकर अपने घर में जलाएं दिया, और हो सके तो शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, लंगर लगाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि दिसंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान। दिसंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी, क्या कहता है दिसंबर महीने में इनका इनकम ग्राफ? आइए जान लेते हैं। देखिए, ट्रांजिट तो यही कह रहा है कि राशि स्वामी शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। आय स्रोत का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, वहाँ शुक्र की स्थिति है। तो दिसंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आमदनी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी एकदम तनाव में आ जाएंगे, कभी एकदम गदगद हो जाएंगे। क्यों? ग्रहों की स्थिति ऐसी है। बृहस्पति के चौथे भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। पैसे कमाने के बावजूद बचत करने में बहुत मुश्किल आएगी। निवेश से जुड़ा कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने में भी आपको तकलीफ होगी। धन हानि के योग भी बन सकते हैं। इसलिए विरोधियों के कारण भी आपको आर्थिक मामलों में
नुकसान हो सकता है। खास करके उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही सावधान रहने का है जो लोग कहीं भी टेंडर डालते हैं और टेंडर पे काम लेकर के अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। ऐसे लोगों को अपने टेंडर की और अपने बिजनेस की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इस समय धन से जुड़े फैसले लेते समय बहुत सावधान रहना होगा। आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से धन लाभ होने की संभावना है। किसी महिला के सहयोग से भी आपकी स्थिति में सुधार आ सकता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं महेंद्रजीत सिंह राणा। और उन्होंने अपने समस्याओं के बारे में पूछा है। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1985, 1:10 AM इनका जन्म हुआ है। दिल्ली में ये जन्म लिए थे। सवाल पूछा इन्होंने कि अपने ही बार बार धोखा दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और कब इनकी स्थिति ठीक होगी। दूसरा भी सवाल पूछा है कि आर्थिक परेशानियां इनकी बढ़ते जा रही है, ये कैसे ठीक होगी। साथ ही इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जन्म लग्न जो है वो मिथुन है और आपकी जन्म राशि तुला राशि है। आपके जन्म लग्न का स्वामी बुध शुक्र के साथ मंगल के साथ तृतीय भाव में विराजमान है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि छठे रोग शत्रु स्थान में है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। चंद्रमा आपका आत्मकारक है। इसलिए पहले तो आप अपनी कमी को सुधारिए कि आप कोई भी डिसीजन लेने में इतना देर कर देते हैं कि देर नहीं अंधेर हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे डिसीजन क्या लेना है। इसी कारण आपके नजदीक रहने वाले लोग आपसे उदासीन हो जाते हैं और आपके प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। पहले अपने व्यक्तित्व को ठीक करिए और अपने व्यक्तित्व को ठीक करने के लिए कम से कम 24 मिनट सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करिए या ओम जूम शाह का जप करिए। भगवान शिव का ध्यान करिए। इन सब चीज़ों से आपके व्यक्तित्व में जब परिवर्तन आएगा तो लोग अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। महेंद्रजीत सिंह राणा, सुन लीजिए, जब फूल में पराग आता है ना तो भंवरों को निमंत्रण पत्र नहीं देना पड़ता, भंवरे अपने आप चले आते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति के अंदर योग्यता आती है तो सफलता उनके कदम में आ जाती है। लोग आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो अपने को अच्छा करने की कोशिश करिए। और जहाँ तक भविष्य की बात है तो भविष्य के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी बुध की दशा चल रही है। बुध आपके कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष का दोषी है और बुध आपके कुंडली में अस्त भी है। तो न समय आपके लिए अच्छा है न समय आपके लिए खराब है, समय मध्यम है। क्योंकि ज्योतिष कहता है कि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशंतु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। केंद्र का स्वामी जब शुभग्रह होता है तो भले बुरा फल न दे लेकिन शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। और ये आपका बुध ही शुभग्रह होकर के इस समय शुभ फल देने में उदासीन बना हुआ है। और ये स्थिति सन 2029 तक आपके साथ रहेगी। उसके बाद जो भी परिवर्तन होगा 2029 के बाद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वहीं एक सवाल और भी पूछा है इन्होंने कि इनकी आर्थिक परेशानियां कब खत्म होगी। मैंने क्या बताया आपको? जी बिल्कुल वही जवाब है। 2029 जब तक बुध की दशा चल रही है तब तक आर्थिक परेशानी रहेगी। और इनके धन भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष में अगर है तो आर्थिक परेशानी तो रहेगी। इनको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए और जो मैंने पूजा बताया वो पूजा करनी चाहिए जी। हाँ। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को दिसंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि पूरे महीने
आपके राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है और आपके आय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है। आपके धन भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है। देखिए, इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए बृहस्पति की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि थोड़ा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन फिर भी इस महीने अपने मन को भटकने ना दें। सही फैसले लेने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको संयम रखना होगा और अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान हो सकता है। बस करना आपको यह है कि ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप कर लेना है। गलत संगत और गलत काम से बचना है। अन्न की बर्बादी ना करें और जहां तक हो सके परोपकार करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।